नमस्ते। आप सब लोगों की दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छी तरह रही होगी। और अब जो 23 नवंबर को जो आपका एग्ज़ाम है एनएससी जेईस का, जिसको हम एनएससी आई आईजेएसओ का फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए हम लोग आपको यहाँ पे तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो जो टॉपिक्स हैं हम उन टॉपिक पे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाएंगे। और अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उस टॉपिक की आपके ऊपर मास्टरी हो जाएगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर होता है मैथमेटिकल टूल, उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। तो मैथमेटिकल टूल में जैसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, पता नहीं मुझे दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, चलिए, मेरे ख्याल से अब साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। तो हमें मालूम है एक्स की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 9x², 2x² है ना, 2x², तो ये हो जाएगा 4x। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो जीरो होता ही है, ठीक है। सो हमारा सेकंड फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। e की पावर ax प्लस बी, तो y इक्वल टू हमें दे रखा है e की पावर ax प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें। तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा a e की पावर ax, है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर ax होता है, लेकिन x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये तो कांस्टेंट है, इसको जीरो हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन, बिकॉज हमसे एफ डबल डैश एक्स पूछा है। क्या पूछा है? एफ डबल डैश एक्स पूछा है। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ टाइपो दिखता है यहाँ पर। तो ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, या इस ऑप्शन में आप बी हटा के इसको सही भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए, तभी हो पाएंगे क्वेश्चंस। मैं पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज ये पेन हो सकता है नहीं चले। या डबल डिफरेंशिएशन करना है। y इजकल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स दे रखा है आपको, और डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, और लॉग एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो एक बार तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हो गया x प्लस 2x लॉग एक्स। एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बिकॉज हमसे डबल डिफरेंशिएशन पूछा है। तो ये तो हो जाएगा 2x इंटू 1/x प्लस 2 लॉग एक्स, ये कट गया। सो दिस इज 3 प्लस 2 लॉग एक्स, है ना। 3 प्लस 2x लॉग एक्स, 3 प्लस 2x लॉग एक्स। सिंपल डिफरेंशिएशन का सवाल है। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत आ रही है तो मेरा मैथमेटिकल टूल का एक मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली जो बच्चे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो वो आप मेरी नीट की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमें पूछा है फाइंड द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन, ठीक है। सो मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है, किस केस में मिनिमा होता है, किस केस में मैक्सिमम होता है, क्या कंडीशन होती है, इसका भी मेरा मैक्सिमम मिनिमा का भी वीडियो बना हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन, हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है। हमें मालूम है कि मैक्सिमम मिनिमा इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर dy बाई डी एक्स जीरो होता है, वो पॉइंट्स ही हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 18x, है ना। हाँ, ये हमारा डिफरेंशिएशन इक्वल टू जीरो। इसको जब करेंगे तो x इक्वल टू 0 एंड 3, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 0 और 3 जो हमारे होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 0 एंड 3 एंड 3 एंड 0, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है। अब हमें पता लगाना है कि कौन से, पहले से देखिए मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है ना। तो 0, 3 और 3, 0 में डिफरेंस है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमा का कौन सा पॉइंट मिनिमा का, ये समझ में आना चाहिए। तो देखिए हमारे पॉइंट्स तो आ गए 0, 3, लेकिन हमें डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ये निकालने के लिए कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है। हम डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास जाएगा 12x माइनस 18। और अगर मैं x इक्वल टू 0 पे लूँगा तो डबल डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा
वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है x इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 3 पे मेरा जो डबल डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये मिनिमा है, और ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैक्सिमा है। तो मेरे मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट्स, तो मैक्सिमा 0 पे आ रहा है और मिनिमा 3 पे आ रहा है, तो 0,3 इज द आंसर। ठीक है, अच्छा सवाल था, है ना। आपको मैक्सिमम मिनिमा के बारे में कुछ भी करना है तो आप, मैं जैसे मैंने बताया एक वीडियो मेरा, उसमें बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो हमारा जो फंक्शन है वो है x³ माइनस 7x² प्लस 8x प्लस 5। इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले वही करेंगे, डिवाइड x निकालेंगे, डिवाइड x को 0 करेंगे, उससे हमारे मैक्सिमम मिनिमम के पहुंच जाएंगे। फिर हम चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम मिनिमम को चेक करने के लिए क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को रख के देखते हैं, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो मिनिमम हो जाता है, अगर वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो वो मैक्सिमम हो जाता है। यही तरीका होता है निकालने का। पर हमसे यहाँ पर फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो पहले तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर उन पॉइंट्स को यहाँ रख के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे, वो हो जाएगा 3x² माइनस 14x प्लस 8। उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, उसको 0 के बराबर पुट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 3x x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 4 एंड 2,3। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं जो या तो मैक्सिमम होंगे या मिनिमम होंगे। अब हम डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डबल डिफरेंशिएशन कर लिया, ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया इसका 6x माइनस 14। अब सबसे पहले x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे तो दिस विल बी जो f डबल डैश x है वो पॉजिटिव आ रहा है ना। x इक्वल टू 4 पे 24 माइनस 14 10 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये तो हो गया मिनिमा, ये क्या हो गया मिनिमा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो मिनिमा है, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है तो आप डबल x इक्वल टू 2/3 पे चेक करके देख लीजिए, f डबल डैश x लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम हो गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू, हमसे पूछा है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो हमें मिनिमम पॉइंट मिल गया x,4 और यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए एक तो होता है किस पॉइंट पे मिनिमा आया और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आई, वो तो आई x इक्वल टू 4 पे, और क्या मिनिमम वैल्यू आई, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आई, इसलिए इसको पुट करना पड़ेगा। और इसको पुट करेंगे तो 64 माइनस 112 प्लस 32 प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 64 माइनस 112 प्लस 32 प्लस 5, तो आई थिंक दिस इज -11, -11 आंसर आ रहा है आपका, -11 इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, सिंपल सा डिवीजन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए कि कोई फंक्शन अगर क्वेश्चन फॉर्म में हो तो हमें उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, u/v का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और उससे ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, आइए करके देख लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें मालूम है u/v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर। कहीं आप अटक रहे हैं तो मेरा डिफरेंशिएशन का वीडियो जरूर देख लीजिए, है ना। सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। इसको अपने डिफरेंशिएशन करा, u/v में पुट करा, तो ये हो गया x cos x माइनस sin x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, x cos x माइनस sin x ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर का है। वेक्टर के बारे में जरूर बोलूँगा, वेक्टर आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट कहीं भी ले हुए तो मेरे वेक्टर का भी आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनिट वेक्टर। तो हमें मालूम है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा। अंदर इसका मैग्नीट्यूड 0.4, 0.4 मतलब 0.16, 0.8 मतलब 0.64 प्लस c स्क्वायर, तो c की वैल्यू हो जाएगी √0.2। सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकाला जाता है, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा यूज किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये आपको वेक्टर अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो cos थीटा इक्वल टू होता है a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो इन दोनों वेक्टर से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो 1 आएगा।
डॉट प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँ मेरा वीडियो देख लीजिए, इसमें वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत आसानी से। मॉड अंडर रूट 3, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 1/√3 जो किसी की वैल्यू नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक एरोप्लेन है विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 300 km/h, फाइंड आउट द चेंज इन द वेलोसिटी, फाइंड आउट द चेंज इन द वेलोसिटी आफ्टर हाफ द साइकिल। तो आप ये देख लीजिए सर्किट, अगर इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे चला गया, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, तो यहाँ पर 300 km/h था तो 300 jk हो जाएगा, यहाँ पर इसकी हो जाएगी -300 jk। वो तो स्पीड दे रखी है, तो वेलोसिटी की टर्म में बात करूँगा तो मुझे डायरेक्शन लगानी पड़ेगी, तो ये +jk -jk, तो डेल्टा वी जो हो जाएगा वो -600 jk हो जाएगा, और मैग्नीट्यूड की बात करूँगा तो 600 km/h। अच्छा सवाल है, वेक्टर बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है फिजिक्स में, बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ, अगर आपको वेक्टर में थोड़ी बहुत भी दिक्कत है तो आपको पहले मेरा पूरा वेक्टर का वीडियो देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को समझाने नहीं बैठेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने में अगर हम आपको बताएंगे भाई ये जे केप क्यों लगा दिया, आई केप क्यों लगा दिया, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट 10th आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, अच्छा हम यहाँ पर डिस्कशन में आपके मल्टीपल चॉइस करेक्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले रहे हैं, जो बिल्कुल एनएससी जेईई का पैटर्न है, उसी के ऊपर क्वेश्चंस को लिया जा रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा, हमें क्या बोला है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और उनके डिफरेंस का भी मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके डिफरेंस का भी मैग्नीट्यूड बराबर है। अब आपको दो वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसको पता होगा तो आप बोल सकते हैं a² + b² 2ab cos थीटा इक्वल टू a² + b² -2ab cos थीटा, ठीक है। अगेन नहीं पढ़ा है तो जाके देख लीजिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, और हमें मालूम है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। टिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, अगर आपको टिग्नोमेट्री में भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा टिग्नोमेट्री का भी वीडियो देखें। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव थे। अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर आर रिलेटेड टू द सिलेंडर्स वॉल्यूम बाय द फॉर्मूला πr² रखा है, ठीक है। वैसे तो 1/3 πr² होता है, नहीं हाँ सिलेंडर है, सॉरी, हाँ सिलेंडर का तो πr² ही होता है, तो ये दिया हुआ है, और हमसे बोला हुआ है हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी है ना, तो हमें दे रखा हाइट है ना। तो देखिए पहले तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम होता है πr²h है ना। अब हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, dv/dt करते हैं, तो एक बार तो हम r को कांस्टेंट रखते हैं तो πr²h dh/dt हो जाता है, और एक बार h को कांस्टेंट रखते हैं तो πh 2r dr/dt हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं अच्छी फॉर्म में, तो थोड़ी अच्छी फॉर्म दे देगा, ये हो जाएगा r² dh/dt प्लस 2 पाई बार ले लिया मैंने 2rh dr/dt, ये फॉर्म दे रही है आपकी, है ना। ये आपका चेंज इन द वॉल्यूम हो गया या रेट ऑफ वॉल्यूम हो गया। अब हमें क्या क्या दे रखा है पहले पार्ट में दे रखा है हमें चेंज हाइट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि dh/dt इज 5। क्या रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट तो dr/dt 0 हो जाएगा। इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पुट करने पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 dh/dt तो 5r², ठीक है 5r², और ये तो 0 हो ही जाएगा, ये तो हमारा है ना, ये तो हमारा 0 हो ही गया। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, dv/dt πr² dh/dt πh into 2r dr/dt, तो दिस इज 2rh dr/dt r² dh/dt, ठीक है। अब हमें दे रखा है कि हाइट इज इंक्रीज 5 मीटर पर सेकेंड, तो हाँ तो dh/dt 5r², पाई बार था, तो दिस इज 5 πr²।
ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, रेडियस इंक्रीजिंग, यानी कि डी आर बाई डी टी आपको 5 दे रखा है और डी एच बाई डी टी 0 दे रखा है, फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, निकाल लीजिए। और थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, दोनों दे रखे हैं, डी आर बाई डी टी भी दे रखा है, डी एच बाई डी टी भी दे रखा है। बेसिकली आपको ये वाला को कौन सा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर भी कोई दिक्कत आने की बात है, ठीक है। और अगेन इस तरह के सवाल मैंने अपने जहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उनमें बहुत अच्छी तरह से कराए हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। A car is moving with a along the positive axis। हालांकि ये सवाल जो है ये बेसिक मैथ्स का सवाल नहीं है, ये तो काइनेमेटिक्स का सवाल है, बट फिर भी ठीक है, यहाँ पे दे दिया x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 30। हमसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, t इक्वल टू 0 पे होती है। पहले तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो dx बाई dt निकाल लेते हैं, dx बाई dt हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12, और एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी dx बाई dt होती है, एक्सेलरेशन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर होता है, ये पता होना चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये हो जाएगा 6t माइनस 6, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार, इनिशियल वेलोसिटी यानी t इक्वल टू 0 पे, तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द कार, इनिशियल एक्सेलरेशन का t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द कार व्हेन द एक्सेलरेशन इज 0, यानी कि उस टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो ये है, ये 0 कब होगा, t इक्वल टू 1 पे, ये 0 कब होगा, जब t इक्वल टू 1 होगा, तो 1 पुट कर दीजिए, t इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, वेलोसिटी निकल जाएगी। सो 3 माइनस 6 प्लस 12 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड। तो ये था आपका बेसिक मैथ्स का, जिसमें हमने आपको कितने 12 सवाल कराए, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव अच्छे लेवल के सवाल करवाए, जो आईजेएसओ लेवल पे, एनएससी जेएस लेवल पे जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर। फिर हमने 2 आपको सब्जेक्टिव सवाल कराए, ठीक है, जिससे कि आपको सब्जेक्टिव अप्रोच भी समझ में आए, मल्टीपल चॉइस करेक्ट की अप्रोच भी आपको समझ में आए। सो दैट्स ऑल। आई होप आप हमारी जो नया इनिशिएटिव है इसको अप्रिशिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि हम आपको एनएससी जेएस की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के मार्फत करवा सकें। धन्यवाद।